हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। x की घात 3 प्लस 3 गुनी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर x प्लस पाई से हमें भाग देना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे शेषफल प्रमेय। तो बच्चों देखो, शेषफल प्रमेय क्या होता है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पर इसे हम समझते हैं। देखो, यदि किसी बहुपद px को x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल pa के बराबर हो जाता है, अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं शेषफल बराबर pa हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों इसे हम आगे समझते हैं। तो देखो, भाज्य यहाँ पर बहुपद अर्थात px है, बराबर भाजक यहाँ पर क्या है, तो x माइनस a गुना भागफल हमें fx प्राप्त हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर शेषफल को r से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हम x माइनस a से भाग दे रहे हैं, तो x माइनस a को यदि हम शून्य के बराबर रखें तो x का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा a। तो यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, x के स्थान पर a रखेंगे तो हमें pa बराबर a माइनस a गुना एफ ए प्लस आर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों देखो, pa बराबर ये पद शून्य हो जाएगा, तो शून्य प्लस आर अर्थात यहाँ से बच्चों हमें आर अर्थात शेषफल क्या प्राप्त हो जाएगा, तो pa के बराबर। ठीक है, तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें बहुपद अर्थात भाज्य क्या दिया गया है, तो इसे हम लिखेंगे क्योंकि भाज्य अर्थात px बराबर क्या दे रखा है, तो x की घात 3 प्लस 3 गुनी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। बच्चों यहाँ पर हमें भाजक क्या दिया गया है, तो भाजक अर्थात बच्चों देखो किससे हमें भाग देना है, वो क्या दिया गया है, तो x प्लस पाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस पाई। बच्चों इसे हम शून्य के बराबर रखेंगे तो x का मान हमें माइनस पाई प्राप्त हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर हमें शेषफल ज्ञात करना है, जिसे बच्चों हम r से प्रदर्शित करेंगे। तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो आप देखते हैं। तो यहाँ से बच्चों देखो, p x के स्थान पर हम क्या रखेंगे मान, तो माइनस पाई। तो p ऑफ माइनस पाई बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस पाई की घात 3 प्लस 3 गुनी माइनस पाई का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 गुनी पाई प्लस 1। अर्थात बच्चों यहाँ पर माइनस पाई की घात 3 है, तो ये हमें माइनस पाई की घात 3 ही प्राप्त होगा, प्लस यहाँ पर बच्चों देखो माइनस पाई का स्क्वायर हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो प्लस का पाई स्क्वायर और यहाँ पर 3 से गुना होगा तो 3 गुनी पाई स्क्वायर और प्लस का 3। यहाँ पर बच्चों माइनस पाई छूट गया, तो माइनस पाई को हम 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर माइनस 3 पाई हो जाएगा और प्लस का 1। तो बच्चों यहाँ पर p ऑफ माइनस पाई हमें ये प्राप्त हुआ। तो बच्चों देखो, p ऑफ माइनस पाई क्या है, शेषफल ही तो है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः शेषफल अर्थात r बराबर p ऑफ माइनस पाई, अर्थात ये हमें प्राप्त हो गया माइनस पाई की घात 3 प्लस 3 गुनी पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा की सहायता से हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।